देखिए ये खिलाड़ियों के लिए लॉस है। बांग्लादेश खिलाड़ी जितने भी हैं वो लोग हमेशा चाहते हैं, देखिए खिलाड़ी लोग हमेशा चाहते हैं कि देश के लिए होके खेलें, और उन लोगों का सपना भी रहता है कि विश्व कप में भागीदारी लें और वहाँ पे अच्छा करें, तो और भी उन लोगों का व्यक्तिगत कैरियर जो है और उज्जवल होता है। लेकिन अब क्या कर सकता है खिलाड़ी, खिलाड़ी के हाथ में था नहीं। और आईसीसी के तरफ से भी निर्देश वही था कि भाई आप खेलो नहीं तो जाओ। तो अब आईसीसी के जो चेयरमैन है, और आईसीसी इतना पावरफुल है, ऐसा डिसीजन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्यों लिया हम लोगों को पता है। बोर्ड तो नहीं लिया, वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिया है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि खेल में अगर राजनीति अगर आ जाए ना, तो इस तरह की आप चीज़ें देखने को मिलती है। और इस बार फिर से प्रमाण हो गया कि खेल में राजनीति आ गई, जिसके वजह से इतना बड़ा एक सिद्धांत लिया गया कि जहां पे विश्व कप खेलने नहीं आ रही है एक ऐसा देश जो टेस्ट टीम के मेंबर हैं, और इतिहास में पहली बार हुई है, और राजनीति की वजह से ही हुई है। नहीं, ये मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए वो बोर्ड के तरफ से नहीं है। आज अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे होंगे तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है मीडिया के सामने। हाँ, सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन उसके पास में बोर्ड के जो प्रेसिडेंट थे वो खड़े थे। जनरली क्या देखा जाता है दूसरे देशों में कि जो क्रिकेट बोर्ड होती है ना, वो ऑटोनोमस बॉडी होती है, और राजनीति से और मिनिस्ट्री से इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वो ऑर्गेनाइज करने के तहत तक उसको सीमित किया जाता है। लेकिन उन लोगों के देश के क्षेत्र में देखा जाए तो राजनीति आ गई है, और राजनीतिक लोग बोर्ड में ज्यादा करके आ गए हैं, और इसी तरह की डिसीजंस उभर के आ रहे हैं। और सुरक्षित की बात जहां पे आप कहते हो, देखें अगर वैसा ही अगर प्रश्न है तो शेख हसीना भी तो हमारे देश में आके, जब वो वहां पे आंदोलन हुआ उसके बाद तो उड़ के हमारे देश में ही आके अभी सेफ है ना। तो उनको तो हमारे देश के केंद्र सरकार ने अच्छे तरीके से सेफ करके रखा हुआ है, यहाँ पे पनाह दिया हुआ है। तो अगर देश का एक प्रधानमंत्री आके यहाँ पे सेफली रह सकता है तो खिलाड़ियों को तो सेफ्टी मिलती ही। लेकिन जो डिसीजन लिया गया ये मेरे ख्याल से सही हित में भी लिया गया आईसीसी के तरफ से भी। पहले तो आउटवोट हो गए ना, उसके बाद वो लोग सामने आके बोल रहे थे, तो खिलाड़ियों लोग लॉस में हैं और कुछ नहीं। अंत में देखिए पीसता वही लोग है, आम आदमी कहीं ना कहीं पीसता है। तो और खेल के क्षेत्र में कुछ भी हो तो वो खिलाड़ी लोग पीसते हैं। तो अब खिलाड़ी लोग पीसे हैं, अब वो लोग का मजबूरी है, वो लोग सामने आके बोल नहीं सकते। लेकिन उन लोगों ने साहसी दिखाया था जब उनके लेजेंड तमीम इकबाल को, उनके जो एक डायरेक्टर हैं बोर्ड के, उन्होंने इंडिया का एक एजेंट उनको कह दिया था, तो सभी प्लेयर्स खिलाफ हो गए थे बोर्ड के। और वो उन लोगों ने शक्ति, वो हिम्मत दिखाई थी। लेकिन उनकी जो देश का सरकार है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि प्लेयर तो लोग मजबूर होते हैं, मजबूरी में वो लोग सामने से कोई कदम ले ले तो सभी बाकी लोग पीछे चल जाते हैं और फंस जाता है जो आवाज उठाता है। हाँ होगी ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आईसीसी का इवेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। विश्व में से बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन मतलब पूरा विश्व में जहाँ जहाँ के देश आके खेलते हैं वहाँ की मीडिया कवर करती है। तो खिलाड़ी के तौर पे आप अब महान बन जाते हो इस तरह के टूर्नामेंट्स में अगर आप अच्छा करते हो। तो लॉस तो है ही, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पे, देखिए सिर्फ बांग्लादेश से नहीं, हमें पाकिस्तान से भी उसी लहजे में बात करनी चाहिए जिस लहजे में पाकिस्तान अपनी बांग्लादेश से हम लोगों ने बात की। और अंत में मेरे ख्याल से जो मैंने कहा था वही हो गया। मैंने ये कहा था कि कोई ना कोई तरकीब निकाले आईसीसी के जो चेयरमैन है, ताकि ये लोग पार्टिसिपेट ना करें। क्योंकि हम भारतीय होके अपने आंखों के सामने देख नहीं सकते कि कोई भी भारतीय, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी देश में जाके इस तरह से निर्मम हत्या उनकी हो और हम यहाँ पे खेल का आनंद ले, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, वो डर तो बैठा हुआ है, वो डर बैठा हुआ है, और इसके वजह से ये निर्णय लिया गया है। और देखिए राजनीतिक जो लोग होते हैं ना,
वो लोग राजनीति के तौर पे ही सोच के निर्णय लेते हैं। और मेरे ख्याल से उनकी जो सरकार है, देश की सरकार है, वो क्रिकेट बोर्ड को इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए बोर्ड के और प्लेयर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी सामने आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं और आने वाले समय में भी कहता रहूंगा, खेल को राजनीति से दूर रखो, नहीं तो इस तरह की चीजें दिखने को मिलेंगी। अगर खेल के नजरिए से देखें तो खिलाड़ी लोग हमेशा सेफ रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं हमारे देश में। अगर रिसेंट पास्ट की अगर आप बात करें, पहलगाम अटैक हुई है, पुलवामा अटैक हुई है, तो उसको अगर आप कंपेयर करेंगे और देखेंगे, अगर रिविजिट करेंगे, तो उस नजरिए से हादसाएं हुई हैं, टेररिस्ट अटैक हुई हैं। सही में उसको देखनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री को देखनी चाहिए, सुरक्षा और मजबूत करनी चाहिए। जो जो चीजें जरूरी है टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए, वो चीजें करनी चाहिए हमारे सरकार को, केंद्र सरकार को। लेकिन जहां तक खेल के बारे में आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमेशा खिलाड़ी लोग सुरक्षित रहा है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं रहा है। हमने देखा श्रीलंकन टीम जब पाकिस्तान गई थी, तो वहां स्टेडियम में पहुंचते पहुंचते बस में अटैक हुआ था। वहां पे बहुत सारे नामी खिलाड़ियों को भी गोली लगी थी। हालांकि बहुत भगवान का आशीर्वाद था कि खिलाड़ी बच गए, लेकिन सुरक्षा कर्मी, बस ड्राइवर, उन लोगों की जान चली गई थी। हालांकि पाकिस्तान सेफ नहीं है खिलाड़ियों के लिए, बल्कि इंडिया खिलाड़ियों के लिए सेफ है। बट इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ कुछ घटनाएं हुई है जहां पे हमें नजर दे के उसको और सुरक्षा बनाना चाहिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।